नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है ये घटना चक्र महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल की सीरीज स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से 30 प्लस क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं 50 से 60% क्वेश्चन रिपीटेड होता है। तो इतना जरूर ख्याल रहे कि इस तरीके से पढ़ें, इस तरीके से समझें और इस तरीके से दिमाग में रखा जाए कि अगर यहां से रिपीटेड क्वेश्चन निकला तो कम से कम आपका ना गलत होना चाहिए। ये गलत अगर रुक गया तभी आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आपके घर पे चला आएगा, और अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले आए तो सारा खेल बेकार हो जाएगा। दोस्तों, एक आवश्यक सूचना है कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा तो कहीं न कहीं किसी न किसी संस्था के प्रति आपकी दीवानगी जरूर होगी कि वहां जाके ट्यूशन या कोचिंग करना है। तो ऐसे में एक बेहतरीन ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार बच्चों को सिखाया जाता है। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में ग्रुप डिस्कशन होता है, पर डे क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में आपके पैसों से ज्यादा आपके सपने की परवाह करता है। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 9015148776 पे किसी भी टाइम आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल की सीरीज आज से शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, इनमें से किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार में पहली बार जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रस्तुत किया गया था। चलिए, अब यहां पे जो देख रहे हैं एक चीज यहां देख लीजिए, ये आप देखते रहिएगा कि कौन से साल में पूछा गया। 48वां से 52वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री थे सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है, इसमें ऑप्शन जो है एक भी ऑप्शन सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर को तारांकित कर दिया, स्टार मार्क लगा के इसको हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार राज्य यानी कि विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास जो है प्राधिकरण थे यहां पे? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है और सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 थे। यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, क्यों? क्योंकि इससे पहले जो है 2000 में अलग होके झारखंड बन गया था। बिहार से अलग होके झारखंड बना था, तो उस टाइम में जब इंक्लूड था तो कितने थे? तो टोटल 6 थे विभाजन के पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, यानी कि EPIP। आइए इसको चर्चा करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बिहार सरकार के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि हाजीपुर में ये स्थित है। ध्यान रखिएगा, हाजीपुर में स्थित और यह निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। बस यही है। हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ, थोड़ा सा अगर आप लोग बिहार से बाहर होंगे और लेकिन फिर भी बीपीएससी के फॉर्म भरेंगे तो आपको 30 नंबर बिहार स्पेशल से ही पूछा जाएगा। और ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है। कैसे, वो तो वक्त आने के बाद बताएंगे, लेकिन अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लमसम कौन से डायरेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस टाइप से पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर है, तो इसका सही आंसर है झारखंड से भी अधिक है बिहार का।
देखिए यही क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। ये तो क्या है, प्रश्न काल में बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म 54 थी, जो कि संदर्भ झारखंड में 46 से अधिक थी और अखिल भारतीय स्तर 53 से भी अधिक थी। और एसआरएस बुलेटिन जून 2016 में के आधार पर बिहार में वर्ष 2014 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 42 है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 40 है 2013 के आंकड़े के अनुसार से, और झारखंड में यह 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2001, ये तो पुराना हो गया, इसको तब हटा ही दीजिए, लेकिन देख लेते क्या है 2001 में। फिर भी 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका सही आंसर है तीसरा। आज भी जो है सबसे बड़ा जो है तीसरे नंबर पे ही मौजूद है। चलिए देखिए इस लाइन को थोड़ा सा देख लीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का तीसरा स्थान है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, और पहला और दूसरा में उत्तर प्रदेश पहला, महाराष्ट्र दूसरे पे है। और 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य जो हैं, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां आंध्र प्रदेश है। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा पटना। पटना में गुल्लक बच्चा बैंक है। अब ये है क्या गुल्लक बच्चा बैंक? गुल्लक बच्चा बैंक जो है गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है, गरीब बच्चों के लिए है, जो कि पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती जो है उसमें 500 से अधिक बच्चे अपने बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है और इस बैंक का संचालन बच्चों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। क्या कारण है कि बिहार में गरीबी लोगों की संख्या जो है अधिक है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी का मतलब क्या हो गया कि भूमि सुधार की असफलता है, ये भी एक कारण है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, ये भी एक कारण है। श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या है, ये भी एक कारण है। और इनमें से सभी तो होगा ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। उत्तर पूर्वी। अब देखिए ये क्या हो गया, इधर उत्तर हुआ, ये क्या हुआ पश्चिम, और ये क्या हुआ पूरब, यानी कि ये वाला पार्ट्स उत्तर और पूरब, ये वाला पार्ट्स। तो ध्यान रखिएगा यहां उत्तर और पूर्वी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, देखिए पूर्णिया इसी इलाका में पड़ता है, पूर्णिया, उसके बाद कटिहार यहीं पे है, उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। पूर्णिया बिहार में कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन करता है। तो सबसे अधिक जूट अगर बिहार में पूछेगा कहाँ है तो यहीं पे याद रख लीजिएगा पूर्णिया, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कहां पे? तो मरहौड़ा में। ध्यान रखिएगा बिहार में पहली चीनी मिल मरहौड़ा में जो है स्थापित हुई थी, यानी कि पटली आधुनिक चीनी मिल 1904 में मरहौड़ा यानी कि सारण जिला में बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब देखिए ये दोनों लाइनिंग अगर दे देगा तो फिर प्रॉब्लम कर देगा। सबसे पहला चीनी मिल यानी कि अगर देखा जाए तो कब हुआ था स्थापित? तो 1840 में हुआ था, डचों के द्वारा किया गया था। लेकिन आधुनिक चीनी मिल जो आधुनिक है अभी किया गया तो 1904 में मरहौड़ा सारण छपरा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का एक इस्पात कारखाना, बिहार का एक इस्पात कारखाना है, तो इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर में। 1994 में क्वेश्चन पूछा गया, 2000 में झारखंड अलग हो गया था। अब ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है इसको देखते हैं। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका चावल सही है। सिर्फ एक चावल। छोटा नागपुर का मुख्य फसल जो है वो चावल है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त फसलें गौण रूप से क्षेत्र में उगाई जाती।
मतलब और सारी सब जो फसल है उगाई तो जाती है, लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो चावल ही है। 1996 में पूछा गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल यानी कि कैश क्रॉप कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गन्ना। नगद फसल कल ही हमने ज्योग्राफी में भी बताया था, याद कीजिए कि नगद फसल में गन्ना होगा। बिहार की मुख्य नगद फसल में गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, मेस्ता हो गया, कल ही बताया। और इनमें से सभी नकदी फसल मूल्यों के उत्पादन के हिसाब से गन्ना जो है वो प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य वित्त निगम। यानी कि बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट है जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना यानी कि कास्ट बेस्ड टेररिज्म की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य से है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, ये तो पुराना रह गया क्वेश्चन, अब इसको हटा दीजिए, इसको तो देखना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए यानी कि एमएल मजूमदार। ये भी क्वेश्चन 2001 और 2 का, तो ये भी क्वेश्चन हटा दीजिए, ये अब रहा नहीं। नेक्स्ट जो है, लेकिन अभी बिहार के चुनाव आयुक्त कौन है? प्लीज रुक के एक बार मैप में जरूर ढूंढ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? बिहार और झारखंड, ये तो उस टाइम का क्वेश्चन था, इसको तो हटा ही दीजिए, अब तो मतलब ही नहीं बनता है। और अभी अगर पूछेगा कौन राज्यपाल है तो लालजी टंडन जी हैं, तो ध्यान रखना बस यही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी पुराना ही है और ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ करंट से है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? ये भी उस टाइम का छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को 19 नंबर क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए। हाँ, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार में कितने सांसद सम्मिलित हैं? 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब जो है यह बदल चुका है। यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने को। इसका गया के महाबोधि मंदिर का, विगत वर्षों में अगर देखा जाए तो बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु यानी कि अंगारिका धम्मपाला 1881 में यह मांग किया गया था कि महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। सर्वप्रथम सबसे पहले श्रीलंका के धम्मापाल ने, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के धम्मापाल ने 1881 में यह मांग रख दिया था भारत सरकार से कि महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना ही चाहिए। और अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सुराई सेसाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ में शरणार्थियों के समक्ष महाबोधि मंदिर और बौद्ध भिक्षुओं के निमंत्रण संबंधित मांग भी रखी गई। बस ये चर्चा में था, बस थोड़ा सा जानना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है? तो इसका सही आंसर होगा 72, जो कि अभी एक भी ऑप्शन में नहीं है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बिहार में पागल खाना कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा पागल खाना वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रांची में पागल खाना। बिहार में पागल खाना वस्तुतः जो है वो रांची में है, जिसका नाम जो है रांची में कांके नामक स्थान पर अवस्थित है। कांके एक जगह है, वहीं पे पागल खाना स्थित है। वर्तमान में रांची झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब यहां के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि तत्कालीन संयुक्त बिहार में लोकसभा की 54 सीटें थी। 15 नवंबर 2001 को, जैसे ही 15 नवंबर 2001 को अलग हुआ, 2000 से मांग चली, 2001 में अलग हो जाता है झारखंड। उसके बाद से बिहार में जो है लोकसभा की सीटें 40 रह गई।
15 नवंबर 2001 को पूर्व स्थित लोकसभा में 54 सीटें और राज्यसभा में 22 सीटें, और 15 नवंबर 2000 के पश्चात स्थिति लोकसभा में 40 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है। तो प्रश्न के अनुसार से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, आप ऑप्शन में मुझे बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग के अध्यक्ष कौन करेगा, महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका सही आंसर होगा कि किसी भी राज्य में महिला आयोग की अध्यक्षता नियुक्त करने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि से होना चाहिए। या तो वो कार्यकर्ता शिक्षा से, चिकित्सा से या फिर विधि लॉ से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष जो है श्रीमती महाकंसा, अब तो ये चेंज हो गया है तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा अभी देख लीजिए वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्णरेखा। और अभी ये चर्चा में आ गया, क्यों, क्योंकि जमशेदपुर का 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1919 से 2019 100 साल पूरे हो गए, तो इसलिए चर्चा में है। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी के जमशेदपुर जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है और यहाँ टाटा इस्पात उद्योग की कारखाना है। यह उद्योग को पानी की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से ही की जाती है। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। तो उस टाइम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड के राज्य की राजधानी बनी। तो इसका रांची हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य जो है वो स्थापित हुआ था। इसका सही आंसर होगा 2000 में। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या पता रिपीटेड क्वेश्चन दे दे। बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो बरौनी में है। ध्यान रखिएगा, बरौनी कहाँ पे है, तो बेगूसराय जिला में है। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना है। रांची भारी मशीन तथा सिंहभूम जो है इस्पात उद्योग का कारखाना स्थित है। बिहार में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला है। तो इसका सही आंसर गया। पटना, दरभंगा, समस्तीपुर में सबसे बड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि गोड्डा, रांची, बोकारो तीनों ही जिला झारखंड राज्य के अंग है। झारखंड राज्य के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड जिलों की संख्या जो है 24 है। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहां पर है। तो इसका सही आंसर होगा धनबाद। बोकारो स्टील प्लांट सबसे पहले धनबाद में ही था। बोकारो जो स्टील प्लांट है सबसे पहले धनबाद में था। अब बोकारो अलग जिला बन चुका है, बोकारो अलग जिला, और यह झारखंड राज्य में है। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, उसके कथन ए और दूसरा कारण आर है, और दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अब आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन पे ही। वर्तमान में क्या है, 1995 का क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखना। वर्तमान में दक्षिण बिहार और उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, परंतु 2000 से पहले दक्षिण बिहार अर्थात वर्तमान में जो है झारखंड उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम विकसित था। दक्षिणी बिहार का अल्प विकसित अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ मूल मुद्दा रहा है। दक्षिण बिहार खनिज प्रधान क्षेत्र रहा है, फलस्वरूप खनिजों पर आधारित उद्योग को विकास का जो है दक्षिण बिहार में अपेक्षाकृत अधिक है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो दक्षिण बिहार की प्रमुख औद्योगिक नगरों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों ये जो था ये बिहार स्पेशल का सीरीज था। हमने इसमें आपको सिर्फ कृषि से संबंधित बताया। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसके इतिहास रहेगा, उसके बाद इसकी जनसंख्याएं जननांकी रहेंगी, उसके साथ में इसकी भूगोल रहेगा, सारी बातें करेंगे। थोड़ा सा आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे रहता है कि सर वक्त हम लोग के पास बहुत है, छोटा छोटा में वीडियो बनाइए जिससे क्या इंटरेस्ट भी बना रहे और देखने में मजा आए। इसलिए थोड़ा छोटा रहता है और थोड़ी सी आपको भी डाटा की भी कमी होती है, तो ऐसे कंडीशन में आराम से देख भी लेते हैं, समझ भी जाते हैं और हमारी एनर्जी लेवल भी उसी तरीके से रहता है, क्योंकि ज्यों-ज्यों जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फिर एनर्जी लेवल जो है गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने भी सोचा कि छोटा छोटा पार्ट्स में आपको मज़ा आना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारी मेहनत बताता है। और हो सके तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।